All today I am going to deal with the major national event from the editorial book published by the Praveen sir of the BPSC, and these are the current affairs regarding December 2025. I will discuss only the important topics here. The country's first all electric tug project was inaugurated by किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? सर्बानंद सोनोवाल. सर्बानंद सोनोवाल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट पोर्ट एंड पोर्ट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के हेड है, मिनिस्टर है. लॉन्च फॉर द दीनदयाल पोर्ट एयरपोर्ट कांडला. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फुलफिल करना ग्रीन शिपिंग मैनेजमेंट वेक्टर को. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the scope and timeline of the Prime Minister G1 scheme have been extended by 5 years to 2028 to 2029. इसका स्टार्टिंग था 2019 से 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इसको 2029 तक. जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी1 स्कीम. इंडिया का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट इनॉग्रेट किया गया कोल्लम सिटी, केरल में. प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव बाय BAPS स्वामीनारायण ऑर्गेनाइजेशन, होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया. इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट पॉइंट इज IIT मुंबई ने लॉन्च किया इंडिया का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड. बेंगलुरु सिक्योर्ड किया 7th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द टॉप टेक सिटीज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव अंडर मिशन वाटरशेड, स्टेट लेवल वाटरशेड पुनरुत्थान इन कोहिमा. मतलब कि जो भी वाटर बॉडीज़ है वो वेस्ट हो गए हैं ना, वो बर्बाद, मतलब कि गंदगी फैल गई है, उस वाटर बॉडीज़ को क्लीन करके उसको वाटर से, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक में बहुत पुनरुत्थान करना, उसको वाटर को रिस्टोर करना. योर मनी योर राइट इज ए नेशन वाइड इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका इनिशिएटिव क्या 3A है. अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लेना. लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द टॉप डिस्ट्रिक्ट इन UP. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द UPPSC एग्जामिनेशन. इंडियाज इम्पॉर्टेंट है. इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल्स ऑन द गंगेस रिवर हैज कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन इन नमो घाट. द भारतीय भाषा उत्सव 2025 will be organized in न्यू दिल्ली. भारतीय भाषा उत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा. मेनी लैंग्वेज, एक बहुत सारे लैंग्वेज है पर सबका इमोशन एक ही है. बेगूसराय को मिला पहला पोजीशन फॉर द क्रिएटिव इन्वायरमेंट अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन में फैलाने के लिए. इंटरपोल रिसेंटली इशूड ब्लू कॉलर नोटिस, इंपॉर्टेंट नहीं है. साइंटिस्ट एट द बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में बोस हैव क्रिएटेड ग्लो कैस्टान. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. ग्लो कैस्टान प्रोटीन विच ग्लोज इनसाइड सेल्स, जो ग्रो करता है सेल के अंदर, ग्लो करता है, अलाउइंग फॉर. इसमें जो टेक्निक होता है क्रिस्पर कैस्नान, इसमें क्या होता है, एक जीन को लिया जाता है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है, फिर उसको दूसरे जीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, क्रिस्पर कैस्नान, जिसको बोलते हैं हम लोग कटिंग थीम भी बोलते हैं, कटिंग जीन भी बोलते हैं. द कन्वेंशन हॉल ऑफ द फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम वंदे मातरम हॉल कर दिया गया. यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैज रेड अप्रूवल 100% FDI. इंश्योरेंस सेक्टर को 100% FDI दे दिया. द कंट्रीज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलापुर पटना दिल्ली. ये इंपॉर्टेंट है. द कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम विल बी बिल्ट इन पटना. ये भी इंपॉर्टेंट है. द इंडिया फर्स्ट डीप सी मरीन माइक्रोबियल रिसर्च विल बी स्टैब्लिश इन नेलोर. अच्छा, नेलोर को झींगा का कैपिटल भी बोलते हैं. ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है. और मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो अभी इसके मिनिस्टर है जीताराम मांझी, हम पार्टी से
हम अमेजन के साथ मार्केट असाइन किया है विश्वकर्मा योजना के लिए। दिस सारस आजीविका फूड फेस्टिवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ लगता है? ये दिल्ली में लगता है। यूनियन मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट किया गया। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी का पहले ये थे, अंडर द मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली को हैज बीन डिक्लेयर द कंट्रीज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। मतलब कि पॉजिटिव मतलब कि वाटर का वैल्यू क्वालिटी वहाँ पे बहुत अच्छा है ड्यू टू द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेसेस, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया डिक्लेयर वाटर प्योर पॉजिटिव। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो अभी पूर्णिमा देवी जो है कोडरमा से सांसद, एक 100 दिन का इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। मतलब कि कोई भी चाइल्ड 17-18 वर्ष के होने के बाद ही बाल विवाह उसी को ना बोलते हैं, 17 ईयर से कम 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेड द फाउंडेशन इंडिया फर्स्ट कैंपस। इंडिया में पहला कैंपस ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी कहाँ खोला? हरियाणा में। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यूएस काउंसलर जो हैदराबाद वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा जाएगा। इस कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब आइए राजस्थान, इम्पोर्टेंट क्या है? राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट, मतलब कि एसआईआर जो अभी हो रहा है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिविजन में, उसमें 100% डिजिटलाइजेशन सबसे पहले कौन स्टेट किया? राजस्थान किया। इंडिया ने होस्ट किया 20वां यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एट लॉर्ड। दीपावली को नॉमिनेट किया गया इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के लिए 20वां यूनेस्को लिस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। दिस इज 16 एलिमेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से दीपावली 16वां है, 15वां था दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, 20वां हुआ था ना। अच्छा 2025 में 25 दिसंबर को राइट टू डिस्कनेक्ट बिल प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया लोकसभा में, ताकि कोई भी आदमी अपने वर्किंग आवर के बाद मोबाइल फ़ोन उठाने के लिए अब जवाबदेह नहीं रहेगा। अंडर द बिल एनी एम्प्लॉय हैज द राइट टू इग्नोर वर्क रिलेटेड कॉल्स एंड ईमेल आफ्टर ऑफिस आवर्स। ओके, बहुत अच्छा बात है। Indian Railway has partnered with IIT Guwahati for AI based freight train wagon monitoring system। IIT गुवाहाटी और इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप किया है दृष्टि के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO, जिसका नाम है सफरान एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी है जो हैदराबाद में। प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील्ड किया एशिया का टॉलेस्ट स्टैचू 77 फुट का, जिसका स्टैचू है लॉर्ड राम का। जो बनाया स्कल्पचर किसने? रामवीर सुतर ने। एट कहाँ पे? श्री संस्थान गोकर्ण पटगरी गोवा में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आईआईटी खड़गपुर ने एक लॉन्च किया इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जाए, इसीलिए आईआईटी गुवाहाटी खड़गपुर ने एक लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि आईआईटी खड़गपुर ने एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन लॉन्च किया, उस मिशन का नाम क्या है? इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव नाम है। बिहार गवर्नमेंट ने भी एक फिनटेक सिटी डेवलप करने की कोशिश किया, जैसे गुजरात सिटी डेवलप कर रहा है। गुजरात का गिफ्ट सिटी किसके मतलब कि ये तुम्हारा यूएई के मॉडल पे डेवलप्ड है। यूएई में जैतिया मौजा नियर फतुहा पटना में। अच्छा, अभी स्किल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया 6 से 8 के लिए कंपलसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने कोलैबोरेट किया है दिल्ली पुलिस के साथ। जो तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, ड्रग्स पेडलर्स होते, काटर्स होते, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस के नाम से उसको पकड़ने के लिए। द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ द लामिस्टर ब्लॉक टू बी हेल्प वो जम्मू कश्मीर में होना है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो नेविगेशन हो रहा है अनंत सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन एशियान में
केरल में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वी नारायण के द्वारा। दार्जिलिंग मंदरिर ऑरेंजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग का जो मनगरिंग ऑरेंजेस को जीआई टैग मिला, कब मिला? दिसंबर में मिला। अच्छा, सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ने लॉन्च किया स्वागत फाई, यानी कि सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरल एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब कि एक ही विंडो से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर उसका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिंगल विंडो या भी और भी काम होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बार बार उसको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। सिंगल स्वागत फाइल, यानी कि सिंगल विंडो ऑटोमेटेड एंड जनरलाइज एसेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर टू फैसिलिटेट इंडिया लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर। 1 जून 2026 से ये इफेक्टिव है। द रीजनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट द स्टेट कन्वेंशन सेंटर इन शिलोंग में हेल्ड किया गया। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर शिलोंग में हेड किया गया। इसका कॉन्फ्रेंस का थीम था पीपुल प्लानट एंड प्रोग्रेस, ट्रिपल पी। द 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन पंचकुला हरियाणा। 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड किया गया पंचकुला हरियाणा में। थीम था विज्ञान से समृद्ध फॉर आत्मनिर्भर भारत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति आयोग का फुल फॉर्म बता सकता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग एंड आईबीएन ने कोलैब किया है टू मेक वर्ल्ड टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बाय 2014। नीति आयोग एंड इंडियन IBM जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 3 क्वांटम कंपनीज इकोनॉमी बाय 2047। फॉर्मेशन ऑफ द अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट हैज अनाउंस फॉर बिहार सेफ्टी। अभय ब्रिगेड कहाँ पे अनाउंस किया गया? बिहार में, सेफ्टी के लिए, वुमेन के लिए। महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर में महाराष्ट्र फर्स्ट है जो सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड लॉन्च ऑफ 4,000 million फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सेफ रोड नेटवर्क इन महाराष्ट्र। ए प्राइवेट मेंबर बिल टू कर्व डीप फेक, एक प्राइवेट मेंबर बिल जैसे उसके लिए पास किया गया, राइट टू डिस्कनेक्ट के लिए। इसीलिए एक डीप फेक, यानी कि कोई भी अपने आदमी अपने दूसरे का इमेज लेके उसको मिसयूज कर सकता है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय द शिवसेना MP श्रीकांत शिंदे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज रिवैम्पिंग अंडर द प्रसाद स्कीम में तो जानते हैं ना, टू प्रमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म इन द स्टेट। इंडिगो इम्पॉर्टेंट नहीं है वे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रेसिडेंटली presented the National Handicraft Award 2023-2024 at Vigyan Bhavan. 48 awards were given, 12 शिल्प गुरु अवार्ड, 36 इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, इम्पॉर्टेंट है ये। द रेनबो वाटर स्नेक, ये पाया गया कहाँ? दुधवा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। द रेनबो वाटर स्नेक हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बफर जोन ऑफ द दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। द बिहार गवर्नमेंट विल इंक्लूड बरेला लेक। बरेला लेक का नाम था डॉक्टर सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी वैशाली। बरेला लेक डॉक्टर सलीम अली जुब्बा वर्ल्ड वैशाली नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट महादेव। प्रोजेक्ट महादेव किसके द्वारा लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार के प्रमोट फुटबॉल एसोसिएशन अक्रॉस द स्टेट। महादेव। India has opened the world highest 14,505 war memorial in Galwan Valley। सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल 14,500 फीट पे बनाया, कहाँ पे? गलवान वैली, विच हैज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इंडिया लेड बाय IIT मद्रास hosted the global AI conference in Chennai। The Supreme Court has directed 30% reservation for women in State Bar Council। स्टेट बार काउंसिल में कम से कम 30% वुमेन की भागीदारी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये मत है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ये। इंडियन आर्मी में लॉन्च किया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम था रेडियो दिरांग। इसका फ्रिक्वेंसी 88.4 FM है
अपनी मिट्टी अपनी कहानी इन दिरांग अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि अरुणाचल अपनी मिट्टी अपनी कहानी। इस्टेब्लिश बाय द गजराज कॉर्प्स अंडर द ऑपरेशन सद्भावना। अच्छे, ऑपरेशन सद्भावना के अंदर रेडियो दिरांग ने 88.4 FM में अपनी मिट्टी अपनी कहानी गजराज कॉर्प्स के अंदर लॉन्च किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट खड़ी नेशनल फ्लैग, खड़ी नेशनल फ्लैग वॉज अनवील्ड इन बेलागावी, कर्नाटका। द फ्लैग वॉज होस्टेड इन लेह। The Harihar temple will be developed on the lines of Harihar temple will be developed in the Kashi Vishwanath corridor, announced tourism, art and culture minister अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा अनाउंस किया गया ये। Now we are dealing with the December major international affair. You know that council meeting of the member state of International Institute for Democracy आइडिया को चेयर किया गया इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो 53वें चीफ इलेक्शन कमीशन है अभी ज्ञानेश कुमार ना, आइडिया को उन्होंने हेल्ड किया, जो अभी हेल्ड हुआ स्वीडन में। तंजानिया ने लॉन्च किया है डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू द रिपीटेड इंकर्शन ऑफ बैलून फ्रॉम बेलारूस से जो बैलून भेजा जा रहा था ताकि स्पाई किया जा सके। लिथुआनिया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया गया December 9 को। इसका मतलब था कि जो यूथ लोग हैं वो करप्शन ना करे और अपने शेप को अपने फ्यूचर को आगे देख के अपने में इंटीग्रिटी पैदा करे। शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। केरला में फर्स्ट जेएनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर खोला बाय इंडिया पोस्ट एट CMS कॉलेज में खोला गया। जेएनजी पोस्ट ऑफिस केरला में, जेएनजी पोस्ट ऑफिस CMS कॉलेज कोट्टयम में खोला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया कोर 5 ग्रुप का। अब कोर 5 में 5 कंट्री आते हैं। हम जानते हैं इंडिया में एक पंप चलता था CRI, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं CRI यानी कि चाइना, रशिया, इंडिया, जू यानी कि जापान और यू यानी कि USA। तो CRI जू, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, USA। ऑस्ट्रेलिया ने इम्प्लीमेंट कर दिया बैन कि 16 साल के बच्चे तक को आप सोशल मीडिया नहीं दे सकते, सोशल मीडिया बैन है। इंडिया गवर्नमेंट ने साइन किया है $800 मिलियन लोन के लिए ताकि वो ADB से। अच्छा, ADB का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, 69 मेंबर्स है इसमें और इसका हेडक्वार्टर है मनीला। अभी इसके चेयर हेड है मसातो कांडा। इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड, यूनेस्को के लिए री इलेक्ट किए गए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2025 से 1945 में बनी थी। 194 कंट्री है। अभी इसके हेड हैं खालिद अल इनेनी। ये इजिप्शियन राइटर है। अफ्रीका कंट्री जो सूडान का है, अफ्रीका ने अपना सबसे पहला, इसका सबसे सिंपल ऐसे इसका सवाल ऐसे बन सकता है कि रशिया ने अफ्रीका में सबसे पहला नेवल बेस और रशिया ने कहाँ बनाया? सूडान में बनाया। बस इतना ही आ सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है रेज बेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का। रेज बेट। इंडिया ने सिक्योर किया 26वां पोजीशन इन द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिसेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का अभी है प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 193 मेंबर है। P5 इनकी वेटो लगा देंगे तो सारा चाइना, रशिया, फ्रांस, USA, जापान। डॉक्टर BR आज जिसमें अच्छा वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में जकार्ता को सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी घोषित किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू अनवील किया गया हेडक्वार्टर में पेरिस में। कब? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया था? 26 नवंबर 1949 को। फ्रांस ने अनाउंस किया कि आपको हर आदमी को 10 मंथ का वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस देना ही पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री स्टेट में इंडिया का रैंक फर्स्ट है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो या जूनो।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम ग्रेटर क्रेटर ऑन मार्स। एक क्रेटर था मार्स का जिसको इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा, कृष्णन क्रेटर ऑन द इंडियन जियोलॉजिस्ट MS कृष्णन। चाइना ने ये बहुत इंपॉर्टेंट टिंग आयरन ऑक्साइड चाइना ने डिस्कवर किया मून पे। 15 इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड किया गया उड़ीसा में। इटली ने मेड किया है फीमेल फेमिसाइड को सेपरेट क्राइम विद प्रोविजन फॉर लाइफ, मतलब कि उम्र कैद हो सकती है। फेमिसाइड होता क्या है, मतलब आपको फीमेल को अगर मार दीजिएगा तो इटली में आपको प्रोविज़न, अगर आप पकड़ा गए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लुआन लोपोस लारा जो 29 साल की ब्राजीलियन इंटरप्रेनर मतलब बिजनेस वुमेन है, ओनर ऑफ कल्सी की ओनर, यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस प्राइज मिला फीफा अवार्ड के दौरान। तो भागो। अकॉर्डिंग टू द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 इंडिया का रैंक है 181 कंट्री में। और डेनमार्क टॉप पे है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है। इंडिया का 131 है। 181वां निकालता कौन है, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और ऑस्लो यूनिवर्सिटी मिलकर निकालते हैं। द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट फॉर्म इन द साउथ वे बंगाल वाज कॉल्ड दितवाली, जिसको सजेस्ट किया था यमन ने। इनको इंक्लूड किया गया WMO स्कैप में लिस्ट में, और दितवा लगून नाम दिया गया। द मेन रीजन फॉर द रिसेंटली क्लैश बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया डिस्प्यूट इज देयर क्लेम, कि थाईलैंड क्लेम करता है कंबोडिया का वो इलाका मेरा, कंबोडिया क्लेम करता है वो मेरा है। सोवेनिटी ओवर द बॉर्डर स्पेसिफिक द एरिया सराउंडेड बाय पीरिया विहार टेम्पल, जो विहार टेम्पल है उसको थाईलैंड क्लेम करता है कि मेरा, कंबोडिया क्लेम करता है, इसकी वजह से लड़ाई हुआ था। द 7th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, अच्छा इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। इसका जो थीम था यूनाइटेड नेशन 7वां एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ रेजिलियंट प्लानट। अब आइए, रशिया ने 19वां मेंबर कंट्री के साथ ज्वाइन किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। ये 2023 में ही साइन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ताकि जो बिग कैट है ना उसको बचाया जा सके, सुरक्षित। तो बिग कैट में कौन आता है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट जाति में लेपर्ड, बहुत सारे और भी आते हैं, बिग कैट में बचाया जा सके। इंडिया एंड लीबिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑन मेडिसिन क्वालिटी का सुधारने के लिए। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ AI एडेड पर्सन ऑफ द ईयर, जो भी AI को बनाए उसको पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किए हैं। थैंक यू।